Assalamu alaikum dear student, my name is Muzammil Iqbal and I am your chemistry teacher class 9। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 5 फिज़िकल स्टेट एंड मैटर को कंप्लीट कर लिया था। उसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और हमने न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 की तरफ, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है जी। सॉल्यूशन का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद सॉल्यूशन पढ़ेंगे क्या होता है, उसमें प्योर लिक्विड किसको हम कह सकते हैं, प्योर लिक्विड में सॉल्यूशन किसको कह सकते हैं। उसके बाद 2-3 डेफिनेशंस हैं, एक्वस सॉल्यूशन, उसके बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट। इन तमाम चीज़ों को आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो बी अटेंटिव। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। ये सॉल्यूशन हमारे पास एक मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें अज्जा की तरकीब जो है या कंपोनेंट्स की तरकीब जो है वो सेम होती है। होमो मीन्स सेम, 2 और मोर कंपोनेंट। अच्छा जी, लिक्विड जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास गैस के साथ लिक्विड, जैसा कि हम एयर जो हम ब्रेथ करते हैं वो बहुत सारी गैसेस का लिक्विड होता है। उसके बाद लिक्विड में जैसे कि 2 लिक्विड्स को आपस में मिला के कोई सोल्यूशन बना लिया, जैसा कि पानी में इंक्स के ड्रॉप डाल के सोल्यूशन बना लिया। अच्छा जी, सॉलिड में सोल्यूशन भी होता है, लेकिन कुछ हद तक हम उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि अलॉय, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। अच्छा जी, यही बात डिस्कस की गया। लिक्विड सोल्यूशन आर मोर कॉमन। लिक्विड सोल्यूशन जो है वो मोर कॉमन होते हैं, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो सॉल्वेंट क्या होता है ये भी बताता हूँ। लिक्विड के अंदर जो सॉल्वेंट पाया जाता है वो होता है ज़्यादातर वाटर, और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि अपने अंदर तमाम पाए जाने वाले सोल्यूट को या कंपोनेंट्स को हल करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। सी वाटर रिसोर्स ऑफ 92 एलिमेंट्स के सी वाटर जो हमारे पास 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का रिसोर्स है। बात समझ आ गई। ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद मूव करते हैं हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन की तरफ। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। होमोजीनियस का मैंने बता दिया है कि जिसमें कंपोनेंट्स की तरकीब जो है वो सेम होती है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अच्छा जी, 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर, जैसा कि हमारे पास एयर वी ब्रेथ, जो हम एयर ब्रेथ करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, एक सॉल्यूशन होती है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स वो मिलकर बनी होती है। उसके बाद जिंक एंड कॉपर, ये हमारे पास सॉलिड का जो है वो सॉल्यूशन है, जिसको हम ब्रास का नाम देते हैं। उसके बाद लिक्विड का सॉल्यूशन हमारे पास शुगर एंड वाटर, ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, इसमें से आपने 3 भी कर सकते हैं, चाहे तो मिनिमम 2 लाजमी करनी है। अच्छा जी, अब 2 चीज़ों में डिफरेंस हमने करना है कि प्योर लिक्विड क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। कि फ़र्ज़ करें कि प्योर 2 रख ली, हमें नहीं पता 2 सॉल्यूशन हमने रख ली एक बीकर में, दोनों को इवेपोरेशन के अमल से जब गुजारेंगे तो जो प्योर लिक्विड होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उसमें से कुछ नहीं बचेगा। जबकि जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर होगा, उसमें से एक चीज़ क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, जबकि दूसरी क्या हो जाएगी, रेजिड्यू बच जाएगी। तो प्योर लिक्विड जो है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, जबकि सॉल्यूशन में एक जो है एक कंपोनेंट इवेपोरेट कर जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, या अपने प्रॉपर्टीज़ की अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। उसके बाद वेरिएबल कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन क्या होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब ये है कि इसमें कंपोनेंट्स की कंपोजिशन जो है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। वेरिएबल से मुराद चेंज। ठीक है जी, होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेफिनेशंस की तरफ। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस स्टैंड फॉर वाटर, सॉल्यूशन मीन मिक्सचर। ऐसा सॉल्यूशन जो कि किसी भी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व करने से बने, आ सॉल्यूशन दैट मेड बाय द डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। के ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व करने से बने, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। या यूँ समझ लें कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है, जिसमें पानी एक कंपोनेंट के तौर पे काम करता है, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास। शुगर इन वाटर,
शुगर जो है वो वाटर में, और सॉल्ट इन वाटर जैसा कि नमक पानी में। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास सोल्यूट, ये सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं बच्चे, ये सोल्यूशन के कंपोनेंट है सोल्यूट और सोलेंट, दोनों में हम डिफरेंस करते हैं कि होता क्या है। सोल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है सोल्यूशन में जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में पाया जाता है, क्या हो जाता है, स्मॉलर क्वांटिटी में पाया जाता है, जबकि सोलवेंट क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि लार्जर क्वांटिटी में पाया जाता है। एग्जांपल के ज़रिए से ये भी आपको समझाता हूँ कि ये कौन सा सोलवेंट है और कौन सा सोल्यूट है। अच्छा जी, सोलवेंट के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि बहुत सारे सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, हल कर लेता है, ठीक है जी। और सोल्यूट के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि सोलवेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये भी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने क्या डाला हुआ है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास H2 है, जो आपको ब्लू लाइन से शो हो रहा है वो H2 है, ठीक है जी। ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, कोई शुगर या फिर सॉल्ट वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है जी। अब जब नीचे आके ये बनेगा तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मिक्सचर। अब मिक्सचर में देखें तो शुगर या फिर सॉल्ट की क्वांटिटी क्या है, कम है, क्या है, कम है। तो जो हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में पाया जाता है उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था सोल्यूट का। तो हम कह सकते हैं कि इस बीकर में क्योंकि शुगर या फिर सॉल्ट जो है वो कम मिकदार में है, तो इसको हम सोल्यूट कह सकते हैं कि सोल्यूट हमारे पास शुगर या सॉल्ट है। दूसरा हमारे पास शुगर की निस्बत देखें तो सोलवेंट क्या है, पानी है। पानी क्योंकि ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो हमने अभी कहा था कि जो लार्जर क्वांटिटी में सोल्यूशन में पाया जाता है उस कंपोनेंट को हम क्या नाम देते हैं, सोलवेंट का नाम देते हैं। बात समझ आ गई। तो एक बात ध्यान में रख लें कि सोल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, जो कंपोनेंट ज़्यादा पाया जाता है उसको हम सोलवेंट का नाम देते हैं, जबकि जो कंपोनेंट कम मिकदार में पाया जाता है, कम क्वांटिटी में पाया जाता है, उसको सोल्यूट का नाम देते हैं। ये एग्जाम्पल। अच्छा जी, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी मैंने दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि सोल्यूट के अंदर ये सलाहियत होती है कि वह सोलवेंट के अंदर क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, और सोलवेंट के अंदर सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है कि सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके। अच्छा बच्चे, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मिक्सचर क्या है और सोल्यूशन क्या है, ठीक है जी। मिक्सचर वो होता है कि फ़र्ज़ करें दो बीकर ले लेते हैं, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, स्टोन्स भर देता हूँ, ऊपर से मैं क्या कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर मैंने रेत डाल दी, तो ये आपस में मिक्स तो हो जाते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं वो आपस में मिक्स तो होते हैं, लेकिन इतने मिक्स नहीं होते कि इनकी कंपोजिशन जो है वो सेम हो जाए, ठीक है जी। तो जो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते वो चीज़ हमारे पास कहलाती है मिक्सचर। उस चीज़ को हम मिक्सचर का नाम दे सकते हैं कि वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हुए। फ़र्ज़, और इधर मैं क्या कर देता हूँ, एक तरफ वाटर डाल देता हूँ, दूसरी तरफ डाल देता हूँ इंक। तो ये जैसे इंक इसके अंदर जाएगी, इसकी क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन होने के बाद इसके अज्जा की तरकीब क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मतलब कि तमाम के तमाम अज्जा आपस में डिज़ोल्व हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये हमारे पास मिक्सचर है, ये सोल्यूशन है। अच्छा जी, हर सोल्यूशन जो है वो मिक्सचर तो हो सकता है, लेकिन हर मिक्सचर जो है वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये बात इस एग्जांपल से वाज़ेह हो गई। बच्चे, ये हमारा आज का टॉपिक था। उसके बाद मैं आपको इसके निशान भी लगवा देता हूँ। जी, आप लोग पेज नंबर आ जाए 97 पे, यही आपकी डायरी है। 97 पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को आप MCQs के लिए कर लें और इसको अच्छी तरह से रीड करना है ताकि कोई MCQ शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई बन के आ जाए तो आपने कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाए सोल्यूशन पे, तो सबसे पहले इसकी सोल्यूशन की पहली लाइन में डेफिनेशन है, सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। उसके नीचे लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दी गई हैं, आपने 2 करनी है। तीसरी लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ इन अ सोल्यूशन इज अ several gases, brass is a solid solution of zinc and copper, sugar dissolved in water is an example of liquid solution। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर लिख लें आप, हाउ कैन वी डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। तो हम इसे दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन से करेंगे, द सिंपलेस्ट
वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड इज़ इवेपोरेशन। ये मैंने बताया है कि इवेपोरेशन से हम क्या करते हैं, इसमें फ़र्क मालूम कर सकते हैं। द लिक्विड विच इवेपोरेट कम्प्लीटली लीविंग द नो रेजिड्यू इज़ अ प्योर कंपोनेंट, वाइल अ लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन इवेपोरेशन इज़ अ सोल्यूशन। एन अलॉय लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज़ आल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ तक। उसके बाद जो नीचे दो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं वो आपने करनी है। उसके ऊपर नीचे सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, ये आपकी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs बन सकता है। उसके बाद आ जाए एक्वस सोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट से ही, द सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज़ कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। ठीक है जी। इन एक्वस सोल्यूशन वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एंड टर्म एज सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर इज़ अ टेबल सॉल्ट इन वाटर। यहाँ तक। फिर इसी लाइन के बिल्कुल नीचे वाली लाइन के बिल्कुल एंड से, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजोल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। यहाँ तक ख़त्म। उसके बाद सोल्यूट है। सोल्यूट की स्टार्ट से डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। A solute is dissolved in a solvent to make solution. For example, salt in a solution made by dissolving salt in water. So in the salt solution, salt is the solute and water is a solvent। यहाँ तक। उसके बाद जो आगे वाली लाइन है ये छोड़ दें, उससे आगे लिखा फॉर एग्जांपल soft drinks water is a solvent while other substance like sugar, salt and CO2 are the solutes। ये soft drinks की एग्जांपल दी गई है। अच्छा, आप चाहें तो ये एग्जांपल जो है सोल्यूट में भी पुट कर सकते हैं। आगे है सॉल्वेंट में भी पुट कर सकते हैं। आगे है सॉल्वेंट की डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व सोल्यूट in the solution if more than two substances are present. One substance act as solvent and other behave as solute. For example, वही सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली जो है वो आप एग्जांपल दे सकते हैं। इधर भी वही लिखा जी। यहाँ तक आपका ये ख़त्म हुआ। डायरी आप लोग करेंगे पेज नंबर 97, इसको आप अपने टेस्ट के तौर पर करेंगे। होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जब आएंगे तो याद करके आइएगा। फ़ी अमानिल्लाह।